हेलो स्टूडेंट्स, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने कार्य और ऊर्जा पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आपको आ भी चुकी हैं। ठीक है, एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं छुई है उसको आज हम छूने वाले हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? शक्ति। ठीक है, शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और शक्ति क्या है और शक्ति जरूरी की है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एनर्जी तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी होती है, एनर्जी कैसे कार्य करते हैं, तो एनर्जी अब तब्दील हो जाती है या कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, ये सब चीज़ें हमने चर्चा कर ली है। लेकिन शक्ति क्यों जरूरी है? शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति वो चीज़ दर्शाती है, शक्ति वो चीज़ बताती है हमें कि कितनी दर से एनर्जी या कार्य हो रहा है, कितनी एनर्जी, कितनी दर से ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है या कितनी दर से ऊर्जा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो समय हमेशा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है, समय हमें हमेशा ही हमारे लिए बहुत जरूरी रहा है कि समय कितने समय में कार्य हो रहा है। ठीक है, एक बिल्डिंग बनानी है भैया, आपने बोला कि मुझे बिल्डिंग चाहिए, बनी तैयार चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, आपने समय निर्धारित नहीं किया अगर उस चीज के लिए, तो जो बिल्डिंग बना रहा है उसको क्या मतलब आ रहा है? ठीक है, करेगा आराम से 10 साल लगा देगा, 20 साल लगा देगा। ठीक है, ताजमहल बनाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। हमें तो बताना है उसको कि कितने समय में करना है। तो पावर जो होती है, जो शक्ति होती है, दर्शाती है कि जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो कितने समय में करना है, कितने समय में हो रहा है। आपने देखा होगा जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जो अप्लायंसेस मिलते हैं मार्केट में, उसके अंदर पावर लिखी होती है, कभी एनर्जी लिखी नहीं होती, उसकी कितनी एनर्जी देने वाला है, दे एनर्जी रहा है। ठीक है, लेकिन कितने समय में कितनी एनर्जी दे रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, और वो पावर दर्शाता है कि आपको इतने सेकंड में इतनी एनर्जी मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो आप देखते हो जब हीटर खरीदने जाओ, या गीजर खरीदने जाओ, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी वोल्टेज वाला हीटर लें या गीजर लें। तो ज्यादा वोल्टेज होगी तो जल्दी पानी गर्म होगा, कम वोल्टेज होगी तो टाइम लगेगा पानी गर्म करने के अंदर, इसलिए ज्यादा वोल्टेज वाला ऑब्वियसली वो एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए ज्यादा वोल्टेज वाला हम हीटर या गीजर खरीदते हैं। ठीक है, उसको घर में लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज वाली चीजें यूज करते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी एनर्जी मिले जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं क्या? शक्ति। और शुरू करते हैं लिखकर टॉपिक शक्ति और इंग्लिश में पावर। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि ये जो शक्ति है या पावर है, ये समय पर कुछ ना कुछ इसका कार्य है, समय से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है, कुछ ना कुछ इसका संबंध आने वाला है। ठीक है, सर बताने वाले हैं कोई समय के साथ इसका संबंध है। तो बिल्कुल पावर का संबंध समय के साथ है, जिसकी परिभाषा में ही पता चल जाता है हमें कि कितना कार्य कितने समय में हुआ, कार्य करने में लिया गया समय। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं पावर से। किससे दर्शाते हैं? पावर से। यही हमारी पावर की डेफिनेशन भी है। ठीक है, यही हमारी पावर की डेफिनेशन भी है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं कि कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा बढ़ाई जाए। पावर हमें पता चल गई। अच्छा, ये जो हमने लिखा W/T, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, देखा जाए, अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस पावर की, कि बहुत तात्क्षणिक पावर की बात कर रहा हूं कि उस समय मुझे कितनी पावर मिल रही है, किसी एक क्षण पे कितनी पावर मुझे मिल रही है, तो अगर उसकी बात करना चाहूं तो उसको मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा P इंस्टेंटेनियस। क्या लिखूंगा उसको? P इंस्टेंटेनियस। ठीक है, या तात्क्षणिक। ठीक है, तात्क्षणिक लिख लो, तात्क्षणिक। इसको क्या मैं dW/dt लिख सकता हूं, है ना? कितनी दर से कार्य हो रहा है, छोटे से P इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं हम, तो क्या लिखते हैं? क्या कितने छोटा सा कार्य कितने छोटे समय में हो रहा है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम बोल पाते हैं इसको। तो क्या लिख सकता हूं मैं dW का? इसको क्या लिख सकता हूं? dW/dt। ठीक है, और इसको क्या लिखा? F.ds लिख सकता हूं ना इसको। ठीक है, dW क्या होता है? F.ds के बराबर होता है। अगर F कांस्टेंट हम ले लें, अगर F हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में अगर हम F कांस्टेंट लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि F बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, और ds/dt अंदर ले लेंगे। ds/dt हमारे पास अंदर चलता रहेगा। तो मेरा पावर जो मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? F.v के बराबर। F.v के बराबर। ये तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला है। अच्छी तरह याद रखना कि ये तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तात्क्षणिक शक्ति का। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इस फॉर्मूले को एवरेज में लगा देते हैं। एवरेज के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है, औसत के बारे में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तात्क्षणिक के लिए आया है, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, जहां पर इसमें सितारे लगाओगे वहां पर लिख देना साथ साथ एक लाइन, ये फॉर्मूला तात्क्षणिक पावर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी पावर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अच्छा, यहां पर हम पहुंच गए भाई, तात्क्षणिक पावर हमारे पास ये आ गई है, तो इसके बारे में चर्चा आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं पावर और। ठीक है, बहुत आसानी सी चीज़ है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आपको आ जाता है तो फिर आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को पावर के बारे में। अच्छा,
क्या देखा हमने, पावर किसके बराबर, पावर है एफ डॉट वी के बराबर। पावर किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब भी मैं सिर्फ पावर बोलूंगा उसका मतलब क्या है, तात्क्षणिक पावर है, ठीक है। औसत पूछना होगा तो मैं औसत बोल दूंगा उसके अंदर, है ना। ये हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है अभी। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा मेरे पास कहानी है, कैसी कहानी है, ऐसी मेरे पास कोई कहानी है, कैसी कहानी है, ठीक है। ऐसी कहानी नहीं लेते हैं, तो ये वाली कहानी हम बाद में ले लेंगे, पहले छोटी सी कहानी ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ये इसका मास है m, ठीक है। और किसी क्षण पे जब मैं इसको, हम किसी चीज से उठा रहे हैं, मतलब मान लीजिए इस रस्सी से हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, एक रस्सी से हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, उठाओ 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 रस्सी को, उठाओ रस्सी को उठाओ, रस्सी से हम उसको उठा रहे हैं, और किसी क्षण पे, किसी क्षण पे इसका जो वेग का मान है वो v के बराबर है, इसका जो वेग का मान है वो v के बराबर है, ठीक है। किसी क्षण पे जब ये ऊपर तक इतना तक उठ गया है तो इसका जो वेग का मान है वो कितना है, वो इसके v के बराबर है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि mg फोर्स, mg फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा इसके ऊपर, पहले बताओ मुझे। mg फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। mg फोर्स क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। जो mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स द्वारा कितना, mg फोर्स द्वारा कितनी पावर, कितनी शक्ति, कितनी शक्ति हमें देना दाता, कितनी शक्ति मिल रही होगी या ली जा रही होगी, कितनी शक्ति होगी आप तो लिख लो, ठीक है। कितनी शक्ति होगी, इसका शक्ति का मान क्या होगा, तो जल्दी से बता दें आप कितना शक्ति का मान कितना होगा। तो आप देखोगे कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसका mg के बराबर है नीचे, ठीक है, ये mg के बराबर है। तो पावर जो आएगी इसकी mg की, पावर इंस्टेंटेनियस जो आएगी वो कितनी आएगी, mg इंटू वी। इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री का, आप देख सकते हो। v ऊपर mg नीचे, तो पावर इंस्टेंटेनियस कितनी हो जाएगी, माइनस mg v के बराबर ये पावर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस mg v के बराबर ये पावर हो जाएगी, माइनस mg v के बराबर ये पावर हो जाएगी। सही बात बोलो, बिल्कुल सही बताओ, बिल्कुल सही कि हमने सही किया कि नहीं किया, बिल्कुल सही बताया हमने कि इसके ऊपर जो पावर होगी माइनस mg v के बराबर हो जाएगी। वही क्योंकि हमने इसको रस्सी से उठाया, मैं पूछता हूँ कि टेंशन द्वारा कितनी पावर होगी, टेंशन द्वारा कितनी पावर होगी, ये टेंशन कितनी आई, mg के द्वारा पावर, ठीक है। टेंशन द्वारा निकाल ले, टेंशन द्वारा पावर कितनी होगी, टेंशन द्वारा शक्ति कितनी होगी, pt बोल दो, pi बोलते हैं इसको, pit बोल देते हैं इसको, इसको pi mg बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा mg का कैपिटल जी लिख लो, ग्रेविटेशन है, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे, ये टेंशन t v cos 0, तो ये tv के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कितने के बराबर आ जाएगा, tv के बराबर ये आ जाएगा। हाँ भाई टीवी के बराबर आ गया, बिल्कुल टीवी के बराबर आ गया। अच्छा देखने वाली बात क्या है, यहां पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, देखो यहां पर पावर जो आई है वो नेगेटिव आई है, ठीक है। इसका जो मान है वो ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक शक्ति आई है, ठीक है। और यहां पर जो शक्ति आई है वो धनात्मक आई है, आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई है, आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आई है, ठीक है। तो ऋणात्मक शक्ति और धनात्मक शक्ति, तो इसका मतलब यह है कि शक्ति जो है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, दोनों मान ये ले सकती है, ठीक है। अगर दोनों मान ये ले सकती है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, ठीक है। तो धनात्मक पावर का मतलब समझते हैं, धनात्मक शक्ति का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है। अब इसके अंदर देखें आप, धनात्मक शक्ति का मतलब क्या हो रहा है। चलिए कहां गया हमारा एग्जांपल, ये रहा। जो टेंशन, ये टी ऊपर लग रहा था, टेंशन की वजह से पावर जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफर हुई है इसके अंदर, मतलब पावर इसको पॉजिटिव मिली है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेंशन जो है इसको शक्ति दे रही है, ठीक है। पॉजिटिव का पावर का मतलब ये है कि जो बल लग रहा है, जिस बल की वजह से पावर पॉजिटिव आ रही है, वो बल शक्ति प्रदान कर रहा है, वो बल, जिस बल की वजह से पावर पॉजिटिव आ रही है, आप पूरी लाइन लिखना कि जिस बल की वजह से पावर पॉजिटिव आ रही है वो बल शक्ति प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ठीक है। वो बल ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो टेंशन जो है वो ऊर्जा प्रदान कर रही है, इसको जो रस्सी से हम खींच रहे, रस्सी इसको ऊर्जा प्रदान कर रही है, तभी तो ऊपर आ रहा है ना, नहीं तो ऊपर कैसे आता अगर ऊर्जा प्रदान नहीं करती। और अगर ऋणात्मक शक्ति हो, अगर शक्ति ऋणात्मक हो जाए, अगर शक्ति ऋणात्मक हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो बल जिसकी वजह से ऋणात्मक शक्ति है, वो बल ऊर्जा खींच रहा है, ऊर्जा का क्षय कर रहा है, या कह रहा है ऊर्जा खींच रहा है, ऊर्जा खींच रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो mg जो इसके अंदर है ये
ऊर्जा को ले रहा है, इसी के अगेंस्ट तो हमें काम करना पड़ रहा है ना, इसकी जो ऊर्जा, इसकी जो पावर है उसी के विरुद्ध हमें एक पावर लगानी पड़ रही है। तो ये अपनी इसकी जो ऊर्जा होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, हमारी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, तभी जो v जो वेलोसिटी है इसके पास आ पाएगी। तो हमें समझ में आ गया यहां से कि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। हमें यहाँ पर यह बात हमें यहाँ से समझ में आती है। चलो अच्छी बात है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और एग्जांपल और हम इसके अंदर लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके अंदर और देखा जाए। पहले तो हम बोर्ड साफ कर लें, हमारे पास जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अच्छा, एग्जांपल ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक पावर की ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस प्रकार से ले लेते हैं, हमारे पास ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, और यहाँ से हमने एक गेंद ले लें, ठीक है, छोटी सी गेंद, इसका द्रव्यमान m मान लो, और इसको किसी थीटा कोण पर मैंने फेंका है, किसी थीटा कोण पर मैंने इसको फेंक दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम। इसको मैंने किसी थीटा कोण पर फेंक दिया है, थीटा कोण पर हमने इसको फेंक दिया है। तो कैसे जाएगा, ये पढ़ चुके हैं हम ये कि ये इस प्रकार से कुछ जाकर गिरेगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से जाकर गिरेगा। चलिए अच्छी बात है, इस प्रकार से जाकर गिरता है। तो चलिए देखिए अच्छी बात है, करते हैं क्या करा जाए इसके अंदर। इसका जो वेग दिया है हमने वो u दिया है, प्रारंभिक वेग इसका u दिया है, और इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो नीचे mg लगेगा, इसका द्रव्यमान हमने m मान लिया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। किसी t समय पर पूछा जाए, क्या बताइए, किसी t समय पर इसकी तात्क्षणिक पावर क्या होगी, तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी, किसी भी t समय पर पूछ लेते हैं। तो t समय पर तात्क्षणिक पावर निकालने के लिए, तात्क्षणिक शक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वो f डॉट v के बराबर होगी। f तो मुझे पता है कि mg के बराबर है, ठीक है, बस ये v जो है ना, ये मुझे नहीं पता है। इस v का मुझे अगर मान पता चल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो v का मान निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है कि v का मान क्या होगा। v का मान होगा, कितना होगा, अगर मैं वेक्टर में लिखता हूं, मान लीजिए किसी t समय पर, मान लीजिए यहां पर वेग का मान पूछता है कि ये v यहां पर वेग का मान है, ठीक है। तो v का मान जो होगा वो u cos थीटा i कैप प्लस क्या 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 लिख रहा हूं मैं, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप के बराबर होगा। ये कैसे लिख पाया मैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आता है, हाँ आता है कि नहीं आता है, कैसे लिख पाए। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाओ प्रोजेक्टाइल के वीडियोस देखो भैया, सब कुछ पढ़ा है, यूट्यूब पर ही पढ़े वाले वीडियोस तो है ना, प्रोजेक्टाइल वाले मोशन वाले वीडियोस तो यूट्यूब पर भी हैं, वहीं पर आप देख सकते हो। तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये इस तरह से मैं इसकी वेलोसिटी लिख दिया। किसी भी टी समय पर इसकी वेलोसिटी, इसका वेग मैं लिख पा रहा हूं। अगर मैं इसका वेग लिख पा रहा हूं तो मैं लिखना चाहता हूं इसकी पावर। अच्छा, mg जो मैंने ये लिखा है, इसका भी डायरेक्शन में इसके अंदर लगाता हूं, तो mg का डायरेक्शन देख सकते हो आप, ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस mg जे कैप मैं इसको लिख पा रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर रखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं पूरा का पूरा। तो pi किसके बराबर आ गया, pi आएगा आपके पास माइनस mg जे कैप डॉट u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास मिलेगा भैया, ये हमारे पास वैल्यू मिली है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो क्योंकि अंदर 2 ब्रैकेट लग जाएंगे, है ना, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल प्यार से। यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जे डॉट आई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोण है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला मान तो जीरो हो जाएगा। इसका और इसका सिर्फ मेरे पास आने वाला है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। पी आई का मान जो होगा माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर होगा, माइनस जी टी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या क्या समझ में आता है हमें, यहाँ से हमें दिख रहा है पावर क्या आने वाली है, पावर क्या आने वाली है, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या पावर आने वाली है। चलिए, अच्छा, इसका टाइम पीरियड पूछो मैं आपसे कि इसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, इसके अधिकतम ऊंचाई पे जाने में कितना समय लगता है, अधिकतम ऊंचाई पे जाने में कितना समय लगता है। तो ये टाइम जो होता है यू साइन थीटा बटे जी के बराबर होता है, यू साइन थीटा बटे जी के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसका मान रख दूं यू साइन थीटा बटे जी, देखो तो पी आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एम जी, कहां पर देख रहे हैं हम, टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी पर, यू साइन थीटा बटे जी पर। तो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस टी की जगह पे क्या रख दूंगा, यू साइन थीटा बटे जी,
क्या रख दूंगा, यू साइन थीटा बटे जी, जी से जी कट जाएगा, है ना। आपके पास पी आई कितना आ जाएगा, माइनस एम जी इंटू जीरो, माइनस एम जी इंटू जीरो, जो कि किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो यहां पर पावर कितनी आ गई, अधिकतम ऊंचाई पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ऊंचाई पावर कितनी आ गई इसकी, शून्य के बराबर इसकी पावर आ गई है। चलो भाई अच्छी बात है, शून्य के बराबर इसकी पावर आ गई, अरे शून्य के बराबर पावर आ गई। अच्छा इधर से देखते हैं हम, ये वाले पॉइंट पर ऊंचाई से इधर वाले पॉइंट पर देखें तो यहां पर क्या मान होगा, टी कितना होगा, यहां पर यू साइन थीटा बटे जी से कम होगा, जो भी होगा यू साइन थीटा बटे जी से कम होगा, ठीक है। सबसे ऊपर जाने में जो समय लग रहा है उससे कम समय पे तो इधर होगा ना, इस तरफ होगा ना, तो उससे कम होगा। यहां पर अगर आप मान रखते हो कौन सा, टी जो है वो यू साइन थीटा बटे जी से कम है, यू साइन थीटा बटे जी से कम है, तो ये पावर कितनी आएगी, देखो तो माइनस एम जी बाहर है, यू साइन थीटा माइनस कहां गया भैया, प्लस है, सॉरी यू साइन कहां गया, माइनस ही तो है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू यू साइन थीटा बटे जी, ये वाला जो मान आएगा ये छोटा आएगा, ठीक है। इसमें से इसको काटोगे, इसमें से मान लेते हैं कुछ मान आया है टी डैश, है ना, ये जो मान, ये जो काटोगे आप, इसमें से ये जो घटेगा यू साइन थीटा से छोटा होगा, ये यू साइन थीटा छोटा होगा, तो इसको आप इसमें काटोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पी आई जो होगा वो जीरो से छोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो से छोटा आ जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है। इधर चलें तो, इस तरफ चलें तो यहाँ पर टी का मान क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर जाने में इतना समय लगा, उसके बाद ही इधर आएगा ना, तो टी का मान यू साइन थीटा बटे जी से बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा हो जाता है तो यहां देखें भाई, कहां जगह ही नहीं बची है हमारे पास, तो यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, यू साइन थीटा बटे जी से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तो पी आई अब यहां जब निकालेंगे हम तो कितना होगा, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी डबल डैश कर देता हूं मैं इसको, है ना, ये वाला जो समय है टी डबल डैश के बराबर है। अब आप देखो ये वाला जो मान आएगा ये इससे बड़ा आएगा, यू साइन थीटा से बड़ा आएगा ये मान, तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव होगा, और यहां पे भी एक नेगेटिव है, तो पी आई जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा। आप देखो यहां पर शून्य है, यहां पर ऋणात्मक है, और यहां पर धनात्मक है, तीनों ही मान आ सकते हैं पावर के, ठीक है। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। एक ही एग्जांपल में हमने तीनों देख लिए हैं कि पावर जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और शून्य के बराबर भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। कहीं पर आंसर आ जाए आपका नेगेटिव में, आपको लगेगा पावर नेगेटिव कैसे आ गई, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू हम उसकी ले सकते हैं। चलिए हमारे पास वैल्यू आती है पावर की, शून्य यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इसमें और चीज़ हम समझना चाह रहे हैं, कुछ क्या समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इस पास जगह नहीं है, इसलिए हम पहले जगह बना लेते हैं। कहाँ जगह बनाएं, यही हटा देते हैं इसको, इसी को हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, और जीरो का वैल्यू भी हो सकता है एक ही एग्जांपल में, और एक ही फोर्स की जो वैल्यू है वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। और यहाँ पर ये भी हमने देखा, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि mg का जो वैल्यू आया था, mg की जो पावर आई थी वो नेगेटिव आई थी, ठीक है, पिछले एग्जाम्पल के अंदर जब हमने ब्लॉक को ऊपर v वेलोसिटी से ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि एक फोर्स अगर माइनस mg आपने मान लिया कि mg का हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू कभी भी कहाँ पर भी आ सकती है, तो एक बार गांठ मत बांध लेना इस चीज की नहीं नेगेटिव ही आती है, तो ये चीज आपको इस तरह से याद रखनी है कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी पावर की वैल्यू। अच्छा, अब एक दूसरी होती है पावर भैया, कौन सी होती है, औसत पावर। कौन सी होती है, औसत शक्ति या औसत पावर, एवरेज पावर। एवरेज पावर ये क्या होता है भाई, ये क्या भला है, एवरेज पावर क्या है, एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर होती है पी एवरेज बराबर एफ डॉट वी, हाँ कि ना, यही होती है, ये होती है, ये गलत है। अभी बोला ना कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, एवरेज पावर के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो ये लिखकर इसके आगे क्रॉस मार लेना कि ये नहीं होती है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना का ये नहीं होती है, ठीक है। चलो हमें आगे चलना है। पावर एवरेज क्या होती है, एवरेज पावर होती है कि कुल टी समय में कितना कार्य किया गया, कुल टी समय में कितना कार्य किया गया उसको हम एवरेज पावर बोलते हैं। कुल टी समय में कितना कार्य किया गया उसको हम एवरेज पावर बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, किसी भी चीज का एक्स वाई जेड किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालने का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मान लीजिए वाई जो है वो किसी रूप में एक्स पर निर्भर करता है, तो एक्स पर निर्भर करता है मतलब वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, y जो है वो x पर निर्भर करता है, इसका संबंध जो है x पर निर्भर करता है, वो y जो है वो x का फंक्शन है किसी तरीके से। अच्छा भाई ठीक है, तो हम अगर मुझे निकालना है कि y का एवरेज क्या होगा, तो y का जो एवरेज मान होगा ना वो इंटीग्रेशन y dx
बटे इंटीग्रेशन dx के बराबर होगा। ठीक है, इसको अलग से साइड में कोने में लिख लो। ठीक है, बार बार काम आएगा तो इसको लिख लो। तो इंटीग्रेशन y dx अपॉन dx के बराबर ये हमारे पास आएगा। y एवरेज का जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू के बराबर आएगा। तो अब क्या करें भाई, इसके अंदर हम कैसे करें, इसको क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं औसत पावर। इसी की हम औसत पावर निकालेंगे। और ये वाला जो मान है ये कौन सा है, y dx में ये होगा इसका इंस्टेंटेनियस मान। कौन सा मान, इसका तात्क्षणिक मान जो हमने y के अंदर लिया है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, आपने लिख लिया होगा, उसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना। चलिए, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी किसी भी t समय पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, पावर एवरेज निकालेंगे पूरे t समय के लिए। कितना टाइम पीरियड होता है इसका इसका टाइम पीरियड कितना होता है, पूरी हवा में कितना रहता है, t बराबर 2u साइन थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला ना भूलो, ठीक है, ये तो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। तो p एवरेज कितना हो गया, t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p एवरेज। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन p dt, जो यहाँ पर p क्या है, यहाँ p है तात्क्षणिक पावर, इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अच्छा p dt की जगह p का मान रखें तो p का मान क्या निकाला था हमने, माइनस mg u साइन थीटा माइनस dt। ठीक है, dt और नीचे क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर हम तो क्या होगा, माइनस एम जी तो बाहर ले लूं, u साइन थीटा dt माइनस जी टी डी टी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन dt dt और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है इंटीग्रेशन dt। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, आज बहुत जगह कम पड़ रही है यार। छोड़ रहे हैं, क्या करें इसके अंदर, अब क्या लिखें हम, कैसे लिखें इसको। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आप पावर को इधर ले आओ हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी पी एवरेज जो होगा वो माइनस एम जी। ठीक है, इसको देखोगे u साइन थीटा कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, u साइन थीटा, अंदर बचेगा dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल T तक, 0 से कैपिटल T, पूरे T तक हमें निकालना है तो 0 से कैपिटल T तक हम इसका करेंगे। तो u साइन थीटा अंदर क्या बचेगा, dt का इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर। तो u साइन थीटा t माइनस gt dt करेंगे। अब तो क्या होगा, g तो कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 और लिमिट रखने के बाद ये कैपिटल टी स्क्वायर बटे 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कहानी बनी और नीचे इसका इंटीग्रेशन टी के बराबर आ गया। अब यहाँ से देखो एक टी तो कट जाने वाला है, एक टी सब जगह से कट जाने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा पी एवरेज इतना। अब टी का अगर मैं मान रख दूँ तो क्या होगा, देखना, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी। टी क्या है भैया, टी क्या है, टी है आपका 2u साइन थीटा बटे जी अपॉन टी। ठीक है, नहीं टी तो कटे गया नीचे से, u साइन थीटा माइनस ये जी से जी गया, ये जी से गया, u साइन थीटा माइनस u से 0 हो गया। तो एवरेज पावर जो हुई इसके अंदर वो आ गई 0 के बराबर। एवरेज पावर जो हुई वो हो गई 0 के बराबर। तो एवरेज पावर का मान क्या है यहाँ पर, 0 के बराबर। कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज पावर जो आती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है, पूरे टाइम पीरियड के लिए 0 आती है। इसको आप यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ भी देख सकते थे आपने कि यहाँ से यहाँ तक जो पावर आई थी, ऊपर तक जाने में जो पावर आई थी वो कितनी थी, वो थी नेगेटिव पावर यहाँ पर आई थी, नेगेटिव पावर डिलीवर हुई थी और यहाँ पर पॉजिटिव पावर एम जी द्वारा डिलीवर हुई थी। तो टोटल यहाँ के नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव मिला क्या बना दिया उसने, 0 बना दिया। ऊपर तो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 थी, सही। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो एवरेज पावर का मतलब आपको समझ में आया कि पूरे टी समय में कितना कार्य किया गया उसको हम एवरेज पावर से बताते हैं। पूरे टी समय में कितना कार्य किया गया उसको हम एवरेज पावर से बताते हैं और किसी dt समय में कितना कार्य किया गया उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर से या तात्क्षणिक पावर से समझाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लोग ये चीज लिखिए, आप इतना डाइजेस्ट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, इनको हटाओ आप। आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी नहीं सीखी है, वो है पावर की यूनिट क्या होती है। पावर यूनिट क्या होती है भाई, पावर की यूनिट आपको बताना छूट गया। पावर यूनिट होती है वॉट। क्या होती है, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, अरे भाई ये तो आपको आता है, पावर यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, वॉट होती है यूनिट। एक यूनिट और इसकी होती है हॉर्स पावर। ठीक है, शक्ति की एक यूनिट होती है हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर सुना होगा आपने, कार वार होती है उनके अंदर हॉर्स पावर बताते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट का होता है। एक हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, कमाल की बात है, ठीक है। इसको हम 750 वाट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद कर लो, इतनी चीज़ याद रख लो, काफ़ी है। वाट होती है पावर, और इसकी वाट का मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड। जितना आप उससे देखोगे, फॉर्मूले से देखो तो 1 वाट में कितना जूल होता है, 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही हो तो उसका मतलब है कि वो 1 वाट है, उसका मतलब क्या है कि वो 1 वाट है। आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं हमें क्या देखना है। ठीक है, इसको और हटा देते हैं। चलिए, देखिए भाई, मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कर रहे हैं हम, फिर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक सीख लेते हैं पावर के बारे में, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये इस प्रकार से कोई ग्राफ है हमारे पास, काहे का ग्राफ है ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये ग्राफ है पी और टी का, ये ग्राफ है पी और टी का, है ना। पी और टी के बीच ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, कुछ इस तरह ये ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे पूछा जाए कि बताइए कितना कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया गया होगा T1 से T2 समय में, T1 से T2 समय में कितना कार्य किया गया होगा, कितना कार्य किया गया होगा T1 से T2 समय। कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे भैया? ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए कैसे बताएंगे आप। तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन पी डी टी जो होता है वो W के बराबर होता है। इंटीग्रेशन पी डी टी जो होता है वो W के बराबर होता है। ये कहां से आया है भैया? ये कहां से आया है? ये आया है dW बटे dt इक्वल्स टू P से। dW बटे dt जो है वो P है, तो dW किसके बराबर है? P dt के बराबर है। ये P dt के बराबर है, ठीक है। आप देख सकते हो इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन लगा दूंगा दोनों तरफ तो W जो होगा वो P dt के बराबर आ जाएगा। W जो होगा वो इंटीग्रेशन P dt के बराबर आ जाएगा। यहां से हमें क्या समझ में आता है? यहां से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास अगर P और T के बीच में ग्राफ हो, अगर P और T के बीच में ग्राफ हो तो उसका जो एरिया होगा, उसके अंदर जो एरिया होगा वो मुझे कार्य बताएगा, उसके अंदर जो एरिया होगा वो मुझे कार्य बताएगा, इसके अंदर जो एरिया होगा वो मुझे कार्य बताएगा। तो आपको जब भी ऐसा ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि बताइए कितना कार्य किया गया होगा इतने समय में, या इतनी पावर अगर डिलीवर हो रही है, इतनी पावर में स्थानांतरित हो रही है, ठीक है, तो बताइए कितना कार्य होगा, तो आप उसका एरिया निकाल देंगे। जैसे कि छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लें हम, तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से मेरे पास ये ग्राफ है, ये पावर का है इधर और इधर टाइम है, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से ये ग्राफ हम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से ये ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बढ़ा लूँ इसको आपको, और इस तरह से ये है ना, इस तरह से कुछ ग्राफ है, और ये वैल्यू है आपके पास 1 वाट, और ये वैल्यू है आपके पास 3 वाट, 3 वाट, ये वैल्यू है आपके पास 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास सारी वैल्यूज आपको दी हैं। आपको बताना है कि 4 सेकंड के अंदर कितना कार्य किया गया हो, 4 सेकंड के अंदर कितना कार्य किया गया होगा, 4 सेकंड के अंदर कितना कार्य किया गया होगा। तो कैसे बताएंगे आप, क्या बताएंगे, कैसे बता पाएंगे आप? कुछ नहीं करना आपको बस क्या निकाल देना, आपको निकाल देना है एरिया कितना है इसके अंदर। एरिया निकालने का तरीका क्या है? ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, प्लस ये निकाल दो, ये चारों एरिया आप निकाल दो, चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दोगे, क्योंकि चारों ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव पावर है, तो मैं इसमें कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत भी, अगर नीचे भी होती है तो क्या करते हैं, माइनस भी ले लेते हैं उसको, है ना। तो ऊपर ले लेते हैं, ऊपर है हमारे पास ये 1 और ये 1 और 1, या तो आधा हो जाएगा, हाफ, ठीक है, यहाँ वाला हाफ हो जाएगा, ये दिस विल बी 1/2, ठीक है। और ये कितना होगा? ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 1, तो ये 1 और ये कहाँ गए, ये 1 और ये 1, 4 इंटू 1/2, ये 2, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा ये ट्राइंगल, ठीक है, ये 3 और 1, 3/2, 1.5, ठीक है। तो 1.5 प्लस 0.5, 2 और 2 4 और 1 5 जूल का इसके अंदर कार्य किया गया होगा कितने सेकंड में? 4 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, आप जिसको आसानी से किसको कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो बोनस है, तो है ना, ये तो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से हमें इनको करना चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारे पास
अच्छा, कोई ग्राफ दिया है, पूछा है कि बताइए कि किसी क्षण पे कितना इसका कार्य होगा। ठीक है, किसी क्षण पे कितना कार्य होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, उस जगह पर उसकी स्लोप निकाल देनी है। ठीक है, उस जगह पर आपको स्लोप निकाल देनी है। उसके मतलब मान लीजिए कि यहां पर इतनी सी जगह में कोई कार्य कितना है, dw। ठीक है, कितना पावर कितनी है, dp। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, dt। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा अरे इसमें तो एरिया ही निकालेंगे ना हम। चलो आगे देखते हैं। अगर आपके पास वर्क और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, पावर और टाइम का हमने देखा, अगर आपके पास कार्य और टाइम का ग्राफ है और कुछ इस तरह से ये ग्राफ है, और पूछा है कि बताओ कि किसी भी समय टी पर कितनी पावर इसके अंदर होगी, तो कुछ नहीं करना, आपको इसकी स्लोप निकाल देनी। ठीक है, मैंने ग्राफ उसी का बना दिया और आपको समझा ये दिया, तो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं। इस पॉइंट पे पूछा अगर हमसे, तो कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर ये हमें dw/dt निकाल देना है, जो कि p के बराबर होता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमें थीटा दिया हुआ है तो ये स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, tan थीटा के बराबर होगा। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब चीज़ें हम बेसिकली जानते हैं, बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो dw/dt किसके बराबर होगा, p के बराबर, जो कि tan थीटा के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं हम। हाँ तो भाई चंद क्वेश्चन करके देखे जाएं। ये सब जो हमने पढ़ लिया है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इनके पास सवाल करना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है दुनिया में। ठीक है, यही तो पूछा जाएगा, सवाल तो पूछे जाएंगे हमसे, कंसेप्ट थोड़ी पूछे जाएंगे, मुझे थोड़ी पूछा जाएगा कोई कि बताओ पावर क्या होती है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं मतलब, लेकिन हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना। तो हम देखते हैं भैया कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने हैं, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार से कुछ दिया है। क्या दे दूँ मैं आपको कुछ इस प्रकार से पावर जो है वो कुछ इस प्रकार से समय के साथ बदलती हुई आपको दी है, 3t² - 2t + 1, 3t² - 2t + 1। इस प्रकार से पावर जो है समय के साथ बदल रही है, समय अंतराल में बदल रही है। ठीक है, t के साथ बदल रही है। आपको बताना है कि t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड तक काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन आएगा। काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन आएगा, ये बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये है सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। बताइए इसके अंदर क्या किया जाएगा, कैसे कर पाएंगे आप इस सवाल को। जल्दी करें। तो हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो होता है p dt के बराबर, इतना हमें पता है। ठीक, कहाँ से आया है, p = dw/dt, ये अभी हमने करा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, जो कार्य हुआ है वो p dt के बराबर आ गया भैया। कार्य p dt के बराबर, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय भूल गए क्या, याद है? कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलती थी कि जो कार्य होता है वो डेल्टा के ई के बराबर होता है। ठीक है, और हमें डेल्टा के ई तो निकालना है, के ई नहीं, डेल्टा के ई हमें निकालना है ना, डेल्टा के ई निकालना है। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा होगा क्या वो डेल्टा के ई के बराबर भी होगा। ओहो हो, तो ये डेल्टा के ई यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p dt के बराबर आ जाएगा। ओहो हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा कहाँ से कहाँ तक, समय कितना है 2 से 4, तो 2 से 4 सेकंड में आप पावर को इंटीग्रेट कर दो समय के सापेक्ष, तो आपको मिल जाएगा कितना काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन आया। तो देखोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन, ये बहुत हल्का हल्का दिख रहा लग रहा है, तो उसको हम व्हाइट चौक से लिखते हैं और डार्क लिखते हैं। तो 2 से 4 पावर कितना हुआ भैया, पावर कितना दिया है, t 3t² - 2t + 1, 3t² - 2t + 1, और किसके, और क्या करना है हमें, dt लगाना है यहाँ पे। बिल्कुल dt लगा देंगे हम, पूर्ण रूप से dt हमने लगा दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है हमारे लिए, हमको सारे इंटीग्रेशन आते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन ना आते हो तो प्लीज जाएं इंटीग्रेशन वाले वीडियो देखें, इंटीग्रेशन सीख कर यहाँ पर आए। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन सीखे ना देखें, नहीं होगा, बिना इंटीग्रेशन आपसे कुछ नहीं होगा, फिजिक्स आएगी नहीं आपको बिना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा दिया वापस हमें इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाना था, हमें इंटीग्रेट करना था। चलो कोई बात नहीं, हम लगा दिया तो लगा दिया, कि वापस एक बार लिख देते हैं इसको, 3t² dt माइनस, चलो ऐसे लिख देते हैं, 2 से 4 2t dt प्लस dt, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। लो अलग अलग भी कर दिया आपके लिए। अब तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए ना, अभी ना आए तो जाओ प्लीज़ वीडियो देखो, जहाँ प्लीज़ जाकर चेक करो उस वीडियो को, उस इंटीग्रेशन वाले वीडियोस को पढ़ो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कितना आएगा, t³ / 3, और 3 पहले से तो t³ कट जाएगा, और यहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से 4 तक। ठीक है, ओके, और ये कितना आएगा, माइनस का साइन है, माइनस t², कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये t तक आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। ओके, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। अब तो काम हो गया हमारे पास सारा। तो t³, 4 का क्यूब, 4 का 64 - 8, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, -8 - 4, ठीक है,
प्लस 4 माइनस 2, कर लो इसको सॉल्व, ये आपका आंसर होगा, जो भी आंसर इसके अंदर आ रहा होगा। मेरी गणित वीक है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इतना मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या आप ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलो अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ब्लॉक है भैया आपके पास, क्या है आपके पास, एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक में क्या है, उस ब्लॉक में ऐसा है कि उस ब्लॉक को हमने कुछ पावर से कुछ पावर दे रखी है, मतलब पावर ही देते हो ना एक्चुअली, आप एनर्जी देते हो, उसका मतलब क्या हुआ, उसको आप पावर सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो आपने उसको कुछ पावर दे रखी है P, कितनी पावर दे रखी है P, जो कि नियत है, जो कि कांस्टेंट है। बना लेते हैं हम इस जो ये प्रक्रिया हो रही है, जो ये घटना घट रही है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से ये ब्लॉक रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको कुछ P पावर, कांस्टेंट पावर दी जा रही है आपको, कुछ P आपने कांस्टेंट पावर इसको दे रखी है, ठीक है। ये P कांस्टेंट पावर है, इसके P जो है वो नियत है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर P नियत है, ये चीज़ आपको दी है, तो आपको बताना है कि S और T में क्या संबंध होगा, S और T में क्या संबंध होगा, S और T में क्या संबंध होगा। या आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि ST क्या होगा, इस प्रकार से पूछा सकता है कि बताइए ST क्या होगा, ST के अनुसार किस प्रकार से बदल रहा होगा। या सिर्फ आप तो इसमें क्या बता इसमें आप इसमें वैल्यू नहीं दी है, तो आप बता दो कि S और T से संबंध क्या, मतलब जो प्रोपोर्शनल किस प्रकार का, किस प्रकार की इसमें अनुपात, समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, कैसा होगा, मतलब प्रोपोर्शन किस प्रकार का प्रोपोर्शन होगा, ये हम बताना है, ठीक है। बहुत चलो P हमें दिया हुआ है, चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इधर उधर। तो P जो है वो K के बराबर है, ठीक है। और P हम कैसे निकालते हैं, P हमें पता होता है, ये इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात करें, जब तक मैं कहूँ ना तब तक आपको तात्क्षणिक पावर मान के ही चलना, तात्क्षणिक शक्ति मानकर ही चलना है, ठीक है। तो आपको P जो है वो K के बराबर दिया है, और P क्या होता है, P जो होता है वो F डॉट V के बराबर होता है, ठीक है। ये F डॉट V के बराबर होता है K, ठीक है। आप मान लेते हैं V और K, V और F दोनों ही सेम ही दिशा में है, जिस तरह में फोर्स लग रहा है उसी में V है, तो ये हमारे पास FV जो है वो K के बराबर आ जाएगा, FV जो है वो K के बराबर आ जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, F को क्या लिख सकता हूं मैं, F को लिख सकता हूं मैं MA, तो ये MAV जो हुआ ये K के बराबर आ गया। ओ हो, चलो भैया अच्छी बात है। क्या मैं एक dV बटे dt लिख सकता हूँ, dV बटे dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ओहो, ये हमारे पास इस प्रकार से आगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर ये हमारे पास होता है तो हम इसको लिख सकते हैं VdV जो है वो dt के हाँ dt के समानुपाती है, लिख सकते हैं यहां से VdV जो है वो dt के समानुपाती है। तो VdV का इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो v² बटे 2 जो होगा वो t के समानुपाती होगा, यानी कि v² t के समानुपाती है। ऐसा बोला जा सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि v जो है वो रूट t के समानुपाती है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि v तो ds बटे dt के बराबर होता है। अरे वाह, ये तो खुद ही अपने आप ही होती जा रही सब चीजें। तो ds बटे dt तो t की पावर 1/2 के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो ds क्या हुआ, ds हो गया t की पावर 1/2 dt के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया तो s जो हुआ वो t की घात 3/2 के बराबर समानुपाती हो गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि क्या उसका रिलेशन आएगा, तो इस प्रकार रिलेशन आएगा, s जो होगा वो t की पावर 3/2 के समानुपाती होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, इनको सवाल करने में कोई दिक्कत में आने वाली यही चीजें पूछी जाती हैं, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा भाई, अब एक सवाल और हमारे पास है ना, इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं। आपके पास एक गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, जो आप चाहो वो गाड़ी ले लो। मैं लेता हूं लंबरगिनी, है ना, मेरे पास है मेरी लंबरगिनी, और ये लंबरगिनी है, ये चलेगी भैया। अब चलेगी तो जैसे जैसे ये चलती है इसके ऊपर हवा जो है फोर्स लगाती है, ठीक है। हवा कहती है कि नहीं तुम आगे मत आओ, और मैं कहता हूं कि नहीं मेरे पास तो लंबरगिनी है, मेरी लंबरगिनी रुक नहीं सकती, ठीक है। तो हम बनाते हैं हमारी लंबरगिनी, ये हमारी लंबरगिनी है, ठीक है। ये इस प्रकार से चल रही है भाई, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी v होती जाती है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी v होती जाती है ना, जैसे इसकी वेलोसिटी v हो रही है, तब इसके ऊपर जो बल है ना वो फोर्स लग रहा है एयर का, हवा जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और ये फोर्स जो है ये v के समानुपाती है। मतलब जितना ज्यादा मैं बढ़ा रहा हूं उतना ज्यादा फोर्स लगा, जितनी ज्यादा v हो रही है उतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगा जा रहा है, जितनी ज्यादा v हो रही है उतनी ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगा जा रहा है, ठीक है। मैं भी हार नहीं मानने वाला, अगर मैंने भी हार नहीं मानी तो मैंने बोला ठीक है भैया तुम लगा लो, तुम फोर्स लगा लो, सब तुम फोर्स लगा लो, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको कि अब जो भैया मेरे पास जो फोर्स था, ठीक है, मैं जो अपना फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि कार का जो आउटपुट है, कार जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, उसको मैंने कर दिया 2 गुना, उसको मैंने कर दिया 2 गुना। कितना कर दिया, 2 गुना। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि कार का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो
कितना हो जाएगा, चाल कितनी हो जाएगी, वेग वेग तो ठीक है, हमें डायरेक्शन पता है, चाल इसकी कितनी हो जाएगी, चाल हमें बतानी है। जल्दी से बता दो इसकी चाल कैसे निकालोगे, किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखोगे। अच्छा, अरे ये फोर्स नहीं है, ये पावर है, ठीक है, पावर जो है वो, जो फोर्स, जो हवा जो पावर लगा रही है वो V के समानुपाती है, सही बोल रहा हूं मैं, हाँ, हवा जो पावर लगा रही है वो V के समानुपाती है। जल्दी से बता दो कितना होगा ये। अच्छा, ये तो फोर्स ही है ना, मैंने सही बोला था पहले, ये फोर्स है, ठीक है, गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि हमने पावर जो है उसको डबल किया है, ये तो फोर्स ही है, ठीक है, फोर्स ही होता है, और ये पावर जो है इसको दुगना किया है, इसको दुगना किया। अब बताना है आपको, ठीक है, अब ठीक है कोई सवाल, अब बताना है आपको कितना हो जाएगा, चलिए बताएं जल्दी से बताएं क्या होगा। अच्छा, अब देखो एयर जो ड्रैग लगा रही है, मतलब एयर जिससे खींच रही है वो V के समानुपाती है, तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी वो भी हवा की विपरीत करनी पड़ेगी, तो इतना ही मेरे को बल लगाना पड़ेगा, इतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो कार जो बल लगा रही है या कार का इंजन जो बल लगा रहा है, ठीक है, कार का इंजन जो बल लगा रहा है वो किसके समानुपाती होगा, वो V के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब पावर जो होती है वो तो खुद ही FV के बराबर होती है, ठीक है। अगर ये खुद ही FV के बराबर है और ये कार का जो फोर्स है वो भी V के समानुपाती है, तो पावर जो होगी वो तो V² के समानुपाती हो जाएगी। यहां से हमें क्या पता चला कि पावर जो है वो V² के समानुपाती हो गई, ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है, ये भी हमें सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V जो है वो √P के समानुपाती होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, V जो है वो √P के समानुपाती होगा। तो पहले जो शुरू में जो कंडीशन थी उसको हम बोलते हैं, इसका वेग था V जब पावर थी P, ठीक है। और अब जो हो गई है कंडीशन, वो ये हो गई है कि अब कितना वेग होगा अगर पावर हम कर दें इसका √2 टाइम, मतलब इसको कर दें डबल, तो अब जो वेलोसिटी होगी V' होगी वो √2 हो जाएगी, पुरानी वेलोसिटी की, पुराने वेग के √2 हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, √2 गुना हो जाएगी। तो कार की जो चाल होगी वो √2 2 गुना हो जाएगी, √2 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, √2 2 गुना हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर, सवाल बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के वही एक ही चीज पूछने वाले हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है ज्यादा पूछने को, ठीक है। तो आप कर लें ये वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस देख लें एक बार, तो उसके बाद फिर क्या बचता है, फिर आपसे कुछ अलग कुछ पूछा जा नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, डेटा तो चेंज करेगा ना भैया, डेटा भी चेंज नहीं करेगा तो किस प्रकार से काम चलने वाला है। चलिए आगे चलें। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ये इस तरह से आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रखा है कहीं पर, यहीं पर रखा है, तो ये शुरू होता है u बराबर 0 से, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक वेग है u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है। किसी t1 समय में जो उसका वेग हो जाता है वो है v1, t1 समय में इसका वेग जो हो जाता है वो है v1 हो जाता है। तो आपको बताना है कि पावर और टाइम में क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है, मतलब पावर समय के साथ किस प्रकार बदलेगी ये आपको बताना है। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे, पावर टी के रूप में कैसे निकालेंगे, बताते हैं हम, ठीक है। हमें जानते हैं कि पावर जो होता है, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो F.V के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, F.V के बराबर होता है भैया, ठीक है। अच्छा, अब ये पता चल जाए कि F क्या है और V क्या है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया है कि F और V हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, तो F कैसे निकाला जाए, तो F तो होता है ma के बराबर। F किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। मास हम इसका m ले लेते हैं, ठीक है, मास हम इसका m ले लेते हैं। तो F कितना होगा भैया, F हो जाएगा a का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, v1/t1। ये कैसे आया, आप जानते हो u 0 था और कुछ समय बाद v1 हो गया है, t1 समय बाद v1 हो गया है, ठीक है, t1 समय बाद। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v1 - 0 बटे कितने समय में, t1 समय में, तो a का मान आ गया v1/t1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, v की बात करते हैं तो v कितना हो जाएगा, v होता है at के बराबर, v कितना होता है, at के बराबर होता है v, तो v कितना होगा, at, ठीक है। किसी भी t1 समय में, किसी भी t समय में हम v की बात करते हैं कि कितना हो जाएगा, तो v1 at के बराबर हो जाएगा। और a का मान मैं निकाल चुका हूँ, कितना है, a का मान है v1/t1 इंटू t, दोनों मान ऊपर रखो और आंसर निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको करना यह था कि आपको मेरे आंसर करने से पहले सॉल्व करना था। अगर कर पाते तो बहुत ही बढ़िया था, अगर नहीं कर पाए तो सीखो भाई फिर। तो ये हो जाएगा m1 v1/t1 इंटू v1t/t1, ठीक। कितनी आ गई पावर आ गई आपके पास mv1²/t1 इंटू t, ठीक है। इस तरह t के साथ ये परिवर्तित होगी।
इस तरह टी के साथ ये पावर परिवर्तित होगी। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चन, पावर का कंसेप्ट, पावर के सब चीजें देखी हैं। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम होमवर्क में अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था वो था क्षैतिज में कैसे वृत्ति गति होती है। अब हम ऊर्ध्वाधर वृत्ति गति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर एनर्जी का कंसेप्ट काफी यूज होता है, इसलिए पहले हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।